छोटे से गांव में भानु अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से रामदिन भानु को पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन भानु काफी आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार के खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करते, तो वहीं भानु दिन भर सोता रहता। अरे भानु बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन है उसे मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलसी से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूँ। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामोखाह गुस्सा करने लगेंगे। भानु बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। ये क्या पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकल कर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। भानु गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और एक जंगल में जाकर पैर के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो उनको क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। भानु इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक बाबा गुजरते हैं और भानु को सोता देख उससे कहते हैं, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्ठे कट्ठे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। पंडित जी की बात सुनकर भानु का आंख खुल जाता है और वह खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पे पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूँ उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। तुम गलत राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। भानु के मन में एक डर पनप गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन फिर वह उनके बातों का नजरअंदाज कर देता है और वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और भानु अपने घर की ओर निकल जाता है। भानु बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी ऐसा ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे कतई नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, बस आप मरने की बात मत करना। अगली सुबह होते ही भानु बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वह फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा, और थकहार फिर से सो जाता है। ऐसे ही भानु अब रोज करने लगता है। अपनी आलसी और बढ़ाता जाता है, और ऐसा दिन आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। काफी जोर की उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब भानु काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचे थे और ना ही पैसा। भानु बेटा, अब मेरा बचना उम्मीद नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान का सोच छोटा बड़ा होता है,
नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। भानु अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके भानु से कहते हैं, देखो भानु, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे। हाँ भानु, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 40,000 रुपए जमा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूँ। बस आप उन्हें बचा लीजिए। ठीक है भानु, मैं अभी इनको कुछ दवाइयां दे देता हूँ। इन दवाइयों से ये कुछ दिन आराम से रहेंगे। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब ले जाओ इनको घर। भानु अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। भानु को भूख लगा था, लेकिन घर में राशन न होने के कारण भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ से आएगी? इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है। हे भगवान, अब पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलसी करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही भानु पैसे उधार पर लेने जमींदार के यहाँ निकल जाता है। अरे भानु, तुम मेरे यहाँ। अब क्या हुआ? जब से तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से सारा काम रुका हुआ है। लेकिन तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत जोर की खराब है और डॉक्टर साहब 40,000 रुपए का मांग किए हैं। लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कहां से लाएंगे? आप तो एक जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहाँ काफी सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके हाथों में है। क्या 40,000 रुपए? अरे भानु, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बुढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारे फरियाद को लात मारता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। 40,000 रुपए तो क्या, 40 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। भानु को एक उम्मीद था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास गांव के मुखिया के पास जाता है। शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। भानु मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पैर के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसके आंखों में एक डर झलक रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें। भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। भानु एक पछतावा के आंसू बहा रहा था। उसे कोई राह नहीं दिख रहा था। तभी उसी रास्ते से वही पंडित गुजर रहा था और भानु को रोता देख उसे कहता है, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे? मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक लिया और देखो, आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा।